नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स और मैं हूं आपके साथ डीके पांडे। अभी मैं फिर वापस बार बार कहता हूं कि मैं गरीबों का आवाज सुनाता हूं। गरीबों का आवाज बनना दैनिक कड़क बिहार टाइम्स का दिनचर्या है। और आज फिर हमारे पास गरीब मजदूर किस्म के जितने भी, मैं दिखा दूं कैमरामैन से मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो है हमारे पास एक गरीब असहाय सिक्योरिटी गार्ड के काम करने वाले हमारे पास आज बुजुर्ग और नौजवान व्यक्ति हमारे पास हैं। और आज जो है इनकी काफ़ी जो परेशानी है, इनका जो है जगह जगह दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका निवारण नहीं हुआ। एक बार डीकेवीटी न्यूज ने न्यूज चलाया था तो उस कंपनी को चेंज कर दिया गया। दर्शकों मैं बता दूं, जितने भी हमारे लाइव टेलीकास्ट दर्शक देख रहे हैं कि डीकेवीटी न्यूज के चलने के चलते कंपनी ने चेंज कर दिया। सरकार का टेंडर दूसरा हुआ, लेकिन वो भी कंपनी जब आई तो वो इनकी क्या मसला है और फिर ये लोग क्यों नाराज हैं, जो कि मैं बता दूं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, आज कहूँगा लेकिन आगे चल के यह लोग हजारों की संख्या में तादाद में ये लोग पूरे रोहतास जिला में हैं और कैमूर मिला करके। और इनकी परेशानी क्या है मैं आज जानना चाहूँगा कि आखिरकार आप लोग ऐसा क्या परेशानी है कि आपको मीडिया के पास जाना पड़ा। सर जी, हम लोग का जो एलाइट फाल्कन पहले का था जो चेंज हो गया, धांधली के चलते चेंज हो गया। हम लोग परेशान हो गए, इतना परेशान हुए कि हम लोग को धरना पर उतरना पड़ा। उसके चलते सरकार ने उसको चेंज कर दिया और दूसरा कंपनी जो है आया तो अभी परसों चौथा रोज आकर बोला है कि हम ज्वाइन करेंगे, 25,000 रुपया एक गार्ड पर लेंगे। तब तो बताइए कि कंपनी का जैसे मैं पूछना चाहूँगा कि कंपनी का नाम क्या है? जो कंपनी आपसे जो 25,000 रुपए की मांग करता है कि आप इस कंपनी में हैं, तो वो इस कंपनी का नाम क्या है? और क्या इसी कंपनी को टेंडर बिहार सरकार के द्वारा जो इस कंपनी का टेंडर दिया गया है, लीजिए बताइए इस कंपनी का नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ सिक्योरिटी सर्विसेज सेंटर। अच्छा, तो यही गवर्नमेंट से टेंडर लिया, यही कंपनी लिया है? जी जी, लिया है, ये एवरेस्ट कंपनी लिया है। तो फिर ये इंद्रप्रस्थ का कंपनी कौन सा है? अब पता नहीं, इसको हो सकता है कि वो टेंडर दे दिया होगा कि आप चलाइए इसको। नहीं, बिहार में तो मैंने ऐसा नहीं सुना कि आप 75 तो कंपनी एक सिक्योरिटी गार्ड का काम को लेकर के और एक सिक्योरिटी संस्था को रखने के लिए आप 75 बार कंपनी को बेच दीजिए। अगर आपको नहीं चलाना है, अगर आपके पास अथॉरिटी कम है, मानव बल कम है, आपके पास मानव संख्या कम है, तो आप टेंडर लीजिए ही मत। और टेंडर देने वाला जो विभाग कैसा है कि पहले उनकी पूरी दस्तावेज चेक नहीं करता, उनकी सिक्योरिटी संस्था में कितने लोग काम कर रहे हैं पेपर डायग्राम चेक नहीं करता और उनको टेंडर कैसे दे देता है। और फिर जब टेंडर दिया इंद्रप्रस्थ कंपनी को तो फिर दूसरी कंपनी का नाम कैसे मेंशन हो गया? अब पता नहीं सर, और उतना ही नहीं है, हम लोगों का 4 महीने का जो पेमेंट बाकी है मार्च से लेकर मई तक, उसका भी कोई मतलब ये हिसाब किताब नहीं कि उस पैसा को कौन देगा, क्या करेगा, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। नहीं, ये जो 4 महीने का पेमेंट, देखिए मुद्दा 2 हो गया आप लोगों के पास, जितने भी हमारे भाई हैं, मैं बता दूं कि मुद्दा 2 हो गया। एक तो मुद्दा हो गया कि आपका 4 महीने का सैलरी नहीं मिला। दूसरी मुद्दा हो गया कि आपने क्लेम लगा रहे हैं कि जो कंपनी है वो 25,000 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से पैसा मांग रही है। तो मुद्दा 2 अलग अलग है। जो आपका 4 महीने का पैसा रखा वो कोई और कंपनी था क्या, यही कंपनी था? ना, वो जो है सो पुरानी कंपनी थी, एलाइट फाल्कन। एलाइट फाल्कन नाम की कंपनी जो है आपका पैसा 4 महीने का रोकी हुई है। और इसके बाद में ये जो नई कंपनी आई, तो वो कंपनी जो बिहार सरकार से कौन से टेंडर ली थी? क्या नाम था उस कंपनी का जो बिहार सरकार से टेंडर लिया? उसका नाम है एवरेस्ट ह्यूमन काउंसलेट कंपनी, शायद यही नाम है उसका। अच्छा, और फिर आपसे पैसा कौन सी कंपनी मांग रहे हैं? इंद्रप्रस्थ कंपनी। मैं दर्शकों में यही बात समझाना चाह रहा था। मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स के, मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कंपनियां हैं और ये जो मानव तस्करों का, मैं एक बार बता दूं कि जो हम लोग न्यूज चलाते हैं कि यहाँ पे लड़की तस्करी होता है, यहाँ पे मानव तस्करी होता है, लेकिन एक तरह से हमारे बिहार में इस तरह की मानव तस्करी भी होता है। और मानव तस्करी इसलिए मैं कह रहा हूं दर्शकों कि यहाँ पे एक कंपनी टेंडर लेता है, तो ये होता है कि चलिए एक कंपनी में अगर ये लोग टेंडर लेते हैं और डायरेक्ट बिहार सरकार से कनेक्शन है, तो वो कंपनी डायरेक्टली अपने वर्कर को पेमेंट देंगी और वो पेमेंट बढ़ के मिलेगा। लेकिन जब ही तीसरी कंपनी आती है तो वो अपना फायदा देखती है
क्योंकि पहले कंपनी तो 10% 20% पे जो चलता हो, हमारे पूरे बिहार के दर्शक, पूरे भारत के दर्शक जानते हैं कि क्या परसेंटेज होता है कंपनियों के टेंडर लेने में। लेकिन कंपनी के टेंडर लेने के बाद ये जो तीसरी कंपनी होती है, तो कोई भी अगर टेंडर लेगी तो वो जो है पैसा लेगी और उसको कमीशन बचना चाहिए। तो इसमें क्या है कि गरीब और मजदूर का पैसा एक पूंजीपति वालों के पास आ जाता है। अब दर्शकों मैं चलता हूं, अब इन लोगों के पास पूछता हूं कि आखिर कैसे पता चला कि आपको 25,000 रुपया देना है। सर ऐसा है कि जो कंपनी इनसे आई थी यहाँ CS और DPM से डायरेक्ट बात करके, पहली बात तो बहुत बड़ी कमी उसने किया कि यहाँ एक गार्ड का एक भी बंदे से नहीं मिला कि हम यहाँ पर आए हैं एजेंसी, हमारा दोबारा गार्ड चढ़ेगा। दूसरी बात, हमारा जो इंचार्ज यहाँ पे अलगदेव ओझा है, उन्होंने इस सिस्टम को पूरा खराब कर दिया है साहब। इन सबको बता दिया फ़ोन करके, इंचार्ज को बता दिया है फ़ोन करके, जो यहाँ सुपरवाइजर हैं बाहर से आए हुए, शिवसागर से, कोचस, दिनारा, उसके बाद नोखा से, इनको बता दिया कि आप अपना लिस्ट और 25,000 रुपया देकर बंदों को भेज दो। लेकिन जो पैसा लेने वाला है वो तो कम से कम हमसे मिलकर बताए कि हमको आप 25,000 रुपया दीजिए। अब बताइए गरीब है। ये अलकदेव ओझा कौन है? ये यहाँ का सुपरवाइजर है साहब। आपके सिक्योरिटी संस्थान का? जी, सदर हॉस्पिटल। अच्छा, सदर हॉस्पिटल का जी सुपरवाइजर हैं जी। और वो बोले कि आप 25,000 रुपया दे दीजिए और चल करके भेंट कर लीजिए। जी, उन्होंने बोला 25,000 लेकर के और अपना डॉक्यूमेंट लेकर सबको पढ़ना जाना है, वहाँ जा करके आप लोग वहाँ से भर्ती होके आएंगे, नहीं तो 30 तारीख के बाद आप लोग सब लोग हट जाएंगे। ये सबको बताया गया, हमारे इंडिविजुअल को नहीं है। हम लोग ने एक पॉइंट को रखा था कि जब ये लोग पहले से काम कर रहे हैं तो इनका रजिस्ट्रेशन फीस होता है, अगला एजेंसी। पूरे बिहार में जो आप लोग सिक्योरिटी गार्ड की टीम होगी, पूरे बिहार में सदर हॉस्पिटल में ही आपकी टीम काम करती है, अन्य विभागों में भी काम करती है? ओवरऑल टोटल अभी तक इनके पास 25 जिला है साहब। 25 जिलों में ये एलाइट फार्कोन काम कर रही है। नहीं, आपकी जो सिक्योरिटी टीम है, जो आप लोग यहाँ पे बंदे, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में आपकी टीम जो दिख रही है, वो कितने के संख्या में जो टीम होगी जो आपके इस लाइन में काम करी, उनको ये परेशानी है? 9 से 1,000 के लगभग यहाँ है सब रोहतास जिला में। मैं रोहतास जिला के लोगों की बात बता दूं कि यहाँ पे तकरीबन 1,000 सिक्योरिटी गार्ड हैं और आज उनके पीठ पे लात मारने की जो बात कहा जाए, देहाती में कहावत है, भोजपुरी में भी कहावत है, हमारे बिहार में भी कहावत है कि पेट पे लात मारना। लेकिन मैं दर्शकों बता दूं, किसी को पेट पे लात नहीं मारना चाहिए, किसी को पीठ पे लात मार दीजिए सह लेगा, लेकिन अगर पेट पे लात मारेंगे तो आदमी या तो फिर माओवादी हो जाएगा, नहीं तो फिर आपके पास फरियादी बन जाएगा, तो आत्महत्या कर लेगा। दर्शकों मैं बता दूं कि हमारा बात बेबाक होता है और यहाँ पे जो हमारे भाई नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, इनकी परेशानी जो है तीसरी कंपनी का, और मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर इस तरह से इन कंपनियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती और ऐसे खुलेआम नाम जो सुपरवाइजर हॉस्पिटल का है और हॉस्पिटल के सुपरवाइजर इस तरह से काम कर रहे हैं और हमारी सासाराम जिला प्रशासन और सदर हॉस्पिटल के सर्जन इस तरह की जो त्रुटियां हैं, लूट घसोट की, इसके बाद में करप्शन की, इस पे आखिर शिकंजा कब कसेंगे? अच्छा, आप लोग जो है कंपनी से बात की है, जो कंपनी टेंडर ली है, जो कंपनी जो है जो आपको मैसेज दी, आपके कोई उनके पदाधिकारी से आपने बात की कि क्या ये बात सत्य या नहीं है? जी सर, दिलीप सर जी से बात हुआ, जो यहाँ के एसओ बने हुए हैं, और कंपनी के जो है मालिक थे कन्हैया सर, उनसे बात हुआ। वो बोले कि यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन के नाम पर फिर से 25,000 देना पड़ेगा। हम लोग पिछले कंपनी को भी 30,000 रुपया, 25,000 रुपया हर व्यक्ति दे करके आया है। हम यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री जी से कि हम लोग के यहाँ रोजगार दे रहे हैं कि यहाँ कंपनी को रोजगार दे रहे हैं, कंपनी हम लोग से कमाएगा। हम लोग यहाँ खून पसीने का कमाई जो है एवरेस्ट कंपनी को यहाँ दिया गया, ठीक है, वो तो अच्छा है, लेकिन फिर पेटी कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर 10% 20% हमारा खून पसीने का कमाई ये जो दूसरे कंपनी को दिया गया, या आखिर क्यों? ऐसे आदमी को क्यों टेंडर दिया जा रहा है जो उसके क्षमता नहीं है, जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास आदमी नहीं है, उसको टेंडर क्यों दिया जा रहा है? हमारा खून पसीना का कमाई कमीशन बाई कमीशन बट करके 21,000 से 10,000 रुपया आ रहा है। वही मैटर हम लोग पिछले बार आपको आंदोलन के समय आपको बताया गया था, जिससे उस कंपनी को यहाँ से हटाया गया। फिर वही बात आ गया और उसमें से भी ये जो कंपनी है ये उससे भी भारी चोर है और इस कंपनी को भी यहाँ से हटाने का कृपा किया जाए। देखिए, मैं इनकी बात से समर्थित करता हूँ कि भाई ये बात सत्य है। यहाँ पे हमारे बिहार में गरीब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ के हमारे पढ़े लिखे भाई बम्बई, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद में जा कर के नौकरी करते हैं। आँख नम हो जाता है ये बात कहने पे। मैं ट्रेनों में जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि हमारे भाई
यहाँ पे जो जनरल डिब्बे में एक पे लद करके लैट्रिन बाथरूम में बैठ करके रोजगार के लिए जाते हैं, और वही कुछ लोग हमारे यहाँ पे बेरोजगार भाई जो है आज इस तरह से बात हमारे बिहार में, इन लोगों के लिए आखिर व्यापक इंतजाम हमारी बिहार सरकार कब करेगी और इस पे हमारी बिहार सरकार कब नजर देगी। मैं दर्शकों मैं बता दूं कि क्या कुछ भैया आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ शंभुनाथ पांडे, सम्मानित अध्यक्ष जो है निजी सुरक्षा कर्मचारी यूनियन। ये मैटर जो यहाँ चल रहा है 2024 में ही, फरवरी 2024 में बिहार सरकार ने जो है BMCL उसका जो संस्थान है उसने टेंडर दिया था एवरेस्ट कंपनी को रोहतास जिला के जो है गार्ड के सप्लाई के लिए, लेकिन न जाने किस प्रभाव में यहाँ का प्रशासन, यहाँ के सिविल सर्जन एलाइट फाल्कन से काम करा रहे हैं और लगातार 2 वर्षों से ये अनाधिकृत रूप से कंपनी जो एलाइट फाल्कन काम कर रही है। और हम लोग लगातार ये आवाज उठाते रहे कि इन कंपनी को ये मानव श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के मानक और उसके दिशा निर्देश को लगातार एक कंपनी एलाइट फाल्कन उल्लंघन कर रही थी, लेकिन ये सिविल सर्जन रोहतास और जिला प्रशासन मौन चुप्पी साध करके रहा। ना तो इनको जो है छुट्टी दिया जा रहा था, ना उसके श्रम संसाधन विभाग के निर्देश का पालन किया जा रहा था। तो लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने आवाज उठाया, तब जाकर के न्यूनतम वेतन जो है मार्च 2025 से जो है ये लागू किया गया और अन्य सुविधाएं जो है लाइट फाल्कन फिर भी जो है लागू नहीं किया। उसी टेंडर के तहत जो BMCL जो है जो टेंडर एवरेस्ट कंपनी को दिया था रोहतास जिला का, और वही फिर जो है सुप्रीम कोर्ट में गया और उसको जो है डिग्री हुई और फिर यहाँ आया कि मैं काम करूँगा, लेकिन न जाने किस जो है अदृश्य शक्ति के प्रभाव में उस कंपनी को न टेंडर दे करके उसके पेटी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे इंद्रप्रस्थ कंपनी जो उनका सुनने में आ रहा है कि किया गया है, न जाने किस अदृश्य शक्ति के प्रभाव में जो है किया गया। ये लगातार वर्षों से गड़बड़ मैं रोकना चाह रहा हूँ। हाँ। मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। जब आपने बताया कि कौन सी कंपनी, फाल्कन, एलिट फाल्कन एलिट फाल्कन कंपनी का जो आपने बात बताई, इन्होंने अभी 5 मिनट पहले इसी में बताए हैं कि 4 महीना का पेमेंट उनका नहीं मिला हुआ है। एक मिनट, ये नियम है कंपनी एक्ट के तहत कि अगर वो कंपनी काम कर रही है और दूसरी कंपनी आ रही है कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से उसका डिग्री हुआ है, आकर के कहा कि मैं काम करूंगा, तो ये नियम है कंपनी एक्ट के तहत कि जो मजदूरों का पावना जब तक क्लियर नहीं होगा और क्लियर करने के बाद वो NOC कंपनी देगा, एलिट फाल्कन कंपनी NOC देगा कि हमारा जो पावना जो है सब हम सरकार से प्राप्त कर लिया और मजदूरों को हम भुगतान कर दिया, तभी दूसरी कंपनी को टेंडर दिया जा सकता है। और ये गारंटी नहीं, आप नहीं समझे। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ आप नहीं समझे। ये जो आपकी फाल्कन कंपनी थी, आज के 4 जो पहले कार्यरत थी यहाँ पे, कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई केस नहीं था, लेकिन इन गार्डों का मैं खुद न्यूज चलाया हूँ और मैं दिखाया हूँ कि यहाँ पे 4-5 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा था किसी का। तो क्या वो कंपनी में भी तो परेशानी था ना? फाल्कन कंपनी जो है इन लोगों को सैलरी नहीं दे पाती थी टाइम से। नहीं, उसको कंपनी एक्ट के तहत आज तक जो एग्रीमेंट, क्या आपको पेमेंट मिल रहा था फाल्कन कंपनी से? मिल रहा था, महीना मिल रहा है 26-27 तारीख को। अभी 4 महीना से बाकी है। 4 महीना से बाकी अभी है। चौथा महीना चल रहा है। चौथा महीना फाइनल हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, आप लोग का जो न्यूज हम लोग चलाए थे, मैटर यहाँ है कि एग्रीमेंट सिविल सर्जन और कंपनी के बीच जो एग्रीमेंट पेपर में क्या लिखा हुआ है, आज तक सिविल सर्जन और जिला प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन एग्रीमेंट की कॉपी डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है, लोगों के बीच नहीं रख रहा है। उसमें लिखा रहता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बेटर है, 6 महीना तक सरकारी
राजस्व हमको नहीं मिलेगा, फिर भी हम लोगों को भुगतान करेंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है उसको छुपाया जा रहा है और इन गरीबों को जो है वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो आपकी फाल्कन कंपनी पहले थी, वो फाल्कन कंपनी भी डिफाल्टर थी, क्योंकि वो कंपनी अगर डिफाल्टर नहीं होती तो इन लोगों की पेमेंट नहीं रोकती। वजह जो भी रहा हो, ये बात हमने आपके अपने न्यूज के माध्यम से हमारे सारे दर्शक देखे थे और वो जान रहे थे कि आपकी फाल्कन कंपनी 4 महीना से वेतन नहीं दी थी, तो ये लोग हड़ताल पे बैठे थे। और फाल्कन कंपनी को हटाने के बाद में फिर दूसरे कंपनी को टेंडर दिया गया और दूसरी कंपनी भी आई तो तीसरे को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे काम दे दी। यही बात सत्य है ना? हाँ, यही सत्य है। और अभी भी हम लोग इस स्टैंड पर कायम हैं कि एलीट फाल्कन कंपनी जब तक एनओसी नहीं देगा। नहीं, ये देखिए, ये तो ठीक है, वो देगा या नहीं देगा ये सरकार की काम है। मैं एनओसी दे या नहीं ले ये सरकार की काम है, लेकिन मुझे क्या काम है कि मैं अगर आपके पास मजदूरी किया हूं, मैं आपके पास मेहनत किया हूं, तो मुझे उस मेहनत का हर जाना चाहिए। बिल्कुल। क्या परेशानी है सर आपका? परेशानी सर यही है कि हम लोगों से 25,000 रुपया मांगा जा रहा है। ये जो नया कंपनी चल रहा है 25,000 रुपया मांग रहा है, 25,000 दीजिए। और अच्छा, फाल्कन कंपनी में भी कोई उस टाइम बताए थे कि हम लोगों ने 20,000 रुपया महीना 20,000 रुपया दे करके और हम लोग उसमें 20,000 रुपया देकर लोग आए थे। बहुत लोग क्या कर रहे हैं सर? सभी लोग जितने इसमें से कर्मचारी हैं एलाइट फाल्कन को 40,000, 30,000, 25,000 दे करके आए हुए हैं। तो वो जो 25,000, 30,000 दे के आए थे, वो पैसा वो क्या था? सिक्योरिटी मनी था या फिर रिटर्न करने की बात थी या फिर वो सिर्फ घूस था कि आप लीजिए और खा पका जाइए? बस वही खा पका जाइए। और फिर वही एक कंपनी आई है फिर कर खा पका तो फिर आप फाल्कन कंपनी से भी तो अपना 25,000 मांग कर सकते हैं। वही सर हमारा मांग है सरकार से कि जो कंपनी पूर्व में हमसे 25,000, 30,000 रुपया ली है वो पैसा वापस दे, ना तो इस कंपनी में हम लोग को मुफ्त में। बिल्कुल मैं यही कहना चाह रहा हूं दर्शकों कि अगर एक कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पे 20,000 रुपया ले ली तो फिर उस कंपनी को पैसा रिकवर कराया जाए और पैसा रिकवर करा के जो गार्ड काम करने लायक हैं उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये लोग फिर बोड़ा में और जो कोच कोच करके ट्रेन के बोगी में लोग जाते हैं। इस तरह से ऐसी संभावनाएं हमारे बिहार में न आए कि जो यहाँ के हमारे बेरोजगार युवक नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं इनको बाहर जाना पड़े। ये तो बहुत खुशी की बात है कि सासाराम सदर हॉस्पिटल में ये जो है हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे कार्यरत है और आज इनकी रोजी रोटी जाने की कगार पे है। आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाह रहे हैं कि सरकार जितना जल्द से जल्द हम लोग का रजिस्ट्रेशन का सरकारी शुल्क निर्धारित करे और उसका जो भी पैसा ले रहा है उसका हमको बिल चाहिए। ये नहीं कि आप पैसा हमसे ले लेते हैं, आप हमको बिल दिए ही नहीं। हमको कैसे पता है कि हमारा कितना सिक्योरिटी मनी लगता है, कि रजिस्ट्रेशन लगता है। और जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर एम्बुलेंस चालक हैं, डाटा ऑपरेटर हैं, उन लोगों से भी आधा पैसा लूट किया जा रहा है। इस पर सरकार जल्द से जल्द जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले मेरे भाई बंधु हैं उनको जल्द से जल्द जितना पेमेंट सही तरीका से सरकार के न्यूनतम मजदूरी होता है वो दिया जाए। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हम क्या बोले, यही तो बोले कि 30,000 रुपया लेकर के एलाइट फाल्कन कंपनी जो है सो अपना नियुक्ति किया और पैसा भी नियुक्ति किया। तो ये बोला था कि हम लोग वहाँ से नियुक्ति मतलब सिक्योरिटी मनी के रूप में आप लोग के दिया जाएगा, कागज आएगा और नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अभी तक ज्वाइनिंग हम सुन लिया 8 वर्ष हो गया काम करते हुए, अभी तक नियुक्ति पत्र किसी गार्ड को भी नहीं दिया गया है। मतलब तो डिफाल्टर तो फाल्कनो था। हाँ, डिफॉल्ट आए भी वही आए थे, भी बोल रहे हैं कि 25,000 रुपया दीजिए। मतलब आप लोग को न्याय नहीं मिल रहा है, आप लोग अभी भी भटक रहे हैं। एकदम भटक रहे हैं। आज तक ना नियुक्ति पत्र दिया गया, आज ना ESI कार्ड भी दिया गया। 8 वर्ष ले काम हम लोग कर रहे हैं। आपको ESI कार्ड भी नहीं ना, ESI भी अभी तक कितनी दुर्भाग्य है हमारे यहाँ। उठाया गया प्रशासन को, सिविल सर्जन को, DPM साहब को आवाज उठाया गया कि हम लोग का 17 सूत्री मांग जो है इसको दिया जाए, जो कि 9 सूत्री पर मांग को लेबर कोर्ट में यहाँ 2023 लेबर के लिए कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें कि यहाँ के लेबर अध्यक्ष और यहाँ के सहायक श्रम आयुक्त रिपुसूदन मिश्रा सब कोई मिल करके यहाँ सिर्फ हम लोग का खून पसीना का कमाई का कमीशन खा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ के जिला अधिकारी भी इनसे मिले हुए कंपनी से और कंपनी से मिल करके यहाँ से मोटा रकम इसको रिश्वत दिया जा रहा है। तब तो यहाँ पर हम लोग इतना चिल्ला रहे हैं, इतना बोल रहे हैं। क्या भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर 8 साल से 9 साल से हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब मेरे पास 25,000 रुपया नहीं होगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल 25,000 रुपया नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएंगे? सर क्या हुआ नहीं हुआ उसके बाद में छोड़िए, 9 साल से हम लोग कार्यरत हैं। अगर 25,000 रुपया हमारे गार्ड के पास नहीं होगा तो कहाँ जाएगा? रोड पर चला जाएगा। इस पर CS साहब, DPM साहब, चाहे कंपनी के लोग विचार करें। सर
पहले तो यहाँ के सुपरवाइजर यहाँ नहीं आए, 3 आदमी आकर के कंपनी के आदमी से बतियाए हैं। हम लोग भी चिनारी में कार्यरत हैं, सुपरवाइजर हैं, हमारे पास भी 20 गार्ड हैं। हमको आप बुलाना चाहिए, क्या सेटिंग हुआ, क्या बात हुआ। फिर फोन कर रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं लोग, क्या मसला है उन लोगों का। बिल्कुल, मैं बता दूं कि इन लोगों में काफी नाराजगी है और ये नाराजगी वाली बात लाजमी है कि यहाँ पे लोग जो हैं इनकी रोजगार जाएगी। अगर पेट पे लात कोई अगर मारेगा तो उग्र तो होंगे ही। और इनकी जो है आज अगर आपकी बात नहीं मानी गई तो आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कंपनी बोल देगी कि अगर मैं नहीं रखूंगा या तो पैसा देंगे तभी, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे सर, रोड पर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरा उपाय क्या है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बिल्कुल, आखिर ये लोग कहां जाएंगे? इसलिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स मांग करती है कि अपने स्तर से सरकार जांच करके और इन गरीब हमारे बीच जो भाई हैं उनको न्याय दिलाया जाए और इनकी रोजी रोटी बरकरार रखा जाए। तब तक से खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दैनिक कड़क बिहार टाइम्स, निर्भीक और निष्पक्ष, देश की धड़कन, जनता